नहीं पहना अभी तक? मेरी टोपी नहीं मिल रही। कितनी दफा तुम्हें बोला है ना कि अपनी चीजें जगह पे रखा करो। जगह पे तो रखी थी। हाथ में पकड़ो फटाफट। मुझसे नहीं खाया जा रहा। खाना नहीं खाया जाता। चलो अभी वापसी में ले जाना है स्कूल। अच्छा बात सुनो, तुम्हें अभी तक बटन भी लगाने नहीं आए? नहीं लगते, मैं क्या करूं? सीखोगे तो आएंगे ना। तुम तो नाश्ता करो फटाफट फटाफट। अम्मी गाड़ी आ गई। हाँ गाड़ी आ गई। तुम जल्दी से नाश्ता करो, मैं इसको लेके जाती हूँ। जल्दी 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 आओ। ये लो रास्ते में खा लेना फटाफट फटाफट। जल्दी 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 जल्दी। शाबाश मेरा बच्चा। तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया? अम्मी मुझे भी गाड़ी लगवा दो, मैं पैदल नहीं जाऊंगा। गाड़ी? बात सुनो, भाई तो छोटा है ना, और इसका स्कूल भी दूर है और आपका स्कूल तो करीब है। इस वजह से आपको गाड़ी में जाने की क्या जरूरत? सब बच्चे सुजुकी में जाते हैं। आहिस्ता बोलो आहिस्ता। पापा सो रहे हैं ना, मैं पापा से बोलूंगी पापा आपको गाड़ी लगा दें। बस खुश, मेरा बेटा बहुत अच्छा है ना। तो जल्दी से शाबाश, ये नाश्ता करो, मैं आपके लिए अभी लेके आती हूँ। इधर आओ जल्दी मेरा बच्चा, जल्दी से उठो। अभी तक फिनिश नहीं किया। जल्दी से पहनो, जल्दी पहनो, जल्दी से टोपी पहनो। हर काम मैं करूं, सब मैं करूं। जल्दी 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 जल्दी। अरे ये वाला हाथ, फिर जल्दी 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 जल्दी। हाँ ये शाबाश शाबाश मेरा बेटा, जल्दी से आ जाओ। बैग कहाँ है? शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। शबाना जी बच्चे चले गए क्या? जी बच्चे तो चले गए, मैंने आपको इसलिए नहीं उठाया, मैंने कहा आप रात को थके हुए आए थे। हाँ यार बस वो मुझे अभी जल्दी जाना है, दरअसल एक पार्टी का फर्नीचर देना है मुझे आज। अच्छा तुम एक काम करो, फटाफट नाश्ता बना दो, ठीक है? मैं नहा के आता हूँ। आप फ्रेश हो जाए, मैं हाँ नाश्ता ठीक है। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। तोड़ दोगे क्या? समय नहीं होता है 2 मिनट, रुको जरा, बैग दो। अरे लेट हो नहीं, लेट हो नहीं। उठो जल्दी, यूनिफॉर्म चेंज करो वरना तो कपड़े मेले हो जाएंगे। अम्मी भाई नहीं आया। आता होगा, तुम जाओ जल्दी से, मुंह हाथ धो और मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। अम्मी क्या पकाए? बेटा आपकी पसंद की चीज बनाई है, जल्दी से मुंह हाथ धो के आओ मेरा बेटा। ये अल्लाह, 2:30 बज गए, वसी अभी तक घर नहीं आया। खैर तो है। बात सुन, ये उठा, तुम भी इधर आओ, इसको उठा के इधर बाहर रखो।
हेलो। हेलो मज़हर, मज़हर वसी अभी तक मदरसे से घर नहीं आया। ओहो, तुम तो खाम परेशान हो जाती हो सकता है मौलवी साहब ने रोक लिया हो या वो बच्चों के साथ खेल कूद में ना लग गया हो यार। नहीं मज़हर, इतनी देर तो कभी नहीं करता वो, और मौलवी साहब ने आज तक तो कभी नहीं रोका उसे। ओहो, तुम घबराओ मत, आता ही होगा। नहीं, 2:30-3 का टाइम हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1:15 तक वो आ जाता है। आप मदरसे जाके मालूम करें ना, और जाके बात सुने, मौलवी साहब को ज़रूर सुनाइएगा। इस तरह थोड़ी रोकते हैं बच्चों को इतनी देर। अच्छा जनाब, तुम फ़ोन बंद तो करो, मैं जाके देखता हूँ, ठीक है? हाँ आप जाएं। या अल्लाह, सुबह का भूखा प्यासा है मेरा बच्चा, एक स्लाइस खा के गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। बासुन भाई, मैं ज़रा घर से होके आता हूँ, तो ज़रा ख्याल रखना, ठीक है? अकेले आए हो? वसी कहाँ है? मदरसे गए थे? बताता हूँ। बताओ ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताते क्यों नहीं? क्या कहा मौलवी साहब ने? मौलवी साहब कह रहे थे, क्या कह रहे थे? मौलवी साहब का कहना है कि वो वसी को उन्होंने नहीं रोका। स्कूल की छुट्टी होते ही तमाम बच्चे अपने घरों को चले गए थे और वसी भी चला गया था। हाय अल्लाह, कहाँ गया मेरा बच्चा? तुम घबराओ नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं वही से मालूम करता हूँ, शायद उसके पास चला गया हूँ। अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करे, उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। हेलो वहीद। जी भाईजान बोले। वो वसी तो तुम्हारे पास नहीं आया है? नहीं मेरे पास तो नहीं आया, क्यों खैरियत? वो मदरसे से अभी तक घर नहीं पहुंचा है यार। तुम्हारी बाजी बहुत परेशान है। नहीं मेरे पास तो नहीं है। हाँ अच्छा, वो तो वहीद के पास भी नहीं है। क्या कह रहे हो मज़हर? मज़हर, मज़हर तुम्हें खुदा का वास्ता, जाओ मेरे बच्चे को लेके आओ। मज़हर तुम तसल्ली करो ना, तसल्ली करो। मज़हर जाओ यहाँ से। मैं जाता हूँ, तुम सब्र। मेरे बच्चे को ढूंढ हाँ के हाँ, लाओ। मैं देख के लाता मेरे हूँ। बच्चे को ढूंढ के लाओ। कपड़े कैसे पहने हुए? मदरसे का यूनिफॉर्म पहना है उसने, ब्लैक शूज़ हैं और सर पर टोपी पहनी हुई है। ओह अच्छा, आप बच्चे के वालिद हैं? नहीं नहीं, कौन है इसमें? मुकामी पुलिस को 15 के जरिए इत्तला मिली कि शेरशाह रोड पर एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है।
इस इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल पहुंचाया। मरने वाले बच्चे की उम्र तकरीबन 10 से 11 साल के करीब थी और उसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से वाकया हुई थी। पुलिस इस वाकये को ट्रैफिक हादसा समझ रही थी, लेकिन अगले रोज फर्नीचर का व्यापारी मजहर अली अपने बेटे को तलाश करते हुए थाने पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। जी कहिए। वो कल से मेरा बच्चा लापता है, मदरसे गया था पढ़ने और अभी तक घर नहीं आया है। साजिद, आओ ज़रा इनकी रिपोर्ट लिखो। आपने अजीज़ रिश्तेदारों में कहीं देखा? जी, सब जगह मालूम किया मैंने, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, नाम क्या है बच्चे का? वसी, अब्दुल वसी। और उम्र क्या है? तकरीबन 11 साल है। अच्छा, कपड़े कैसे पहने हुए? मदरसे का यूनिफॉर्म पहना है उसने, ब्लैक शूज़ हैं और सर पर टोपी पहनी हुई है। ओह अच्छा, आप बच्चे के वालिद हैं? जी मैं वालिद हूँ। और ये कौन है? ये मेरे साले हैं और मेरे बच्चे के मामू हैं ये। देखें, कल रात 15 पर एक नामालूम कॉल आई थी कि एक बच्चे की लाश शेरशाह रोड पर पड़ी है। लाश? देखिए, घबराइए नहीं, हो सकता है वो लाश आपके बच्चे की नहीं हो। बहरहाल हमने उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था और पोस्टमार्टम के बाद लाश ईदी होम में रखवा दी। बेहतर ये है कि आप दोनों वहाँ पर जाकर खुद देख लें। बज़ाहिर तो ये ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट केस है, कोई गाड़ी वाला मारकर फरार हो गया होगा, लगता यही है। आप घबराएं नहीं, अपनी तसल्ली के लिए जाकर एक मरतबा देख लीजिए, ठीक है? पुलिस के बताने पर मजहर अली भागता हुआ ईदी सेंटर पहुंचा, जहां उसने मिलने वाली लाश की शनाख्त अपने बेटे की हैसियत से कर ली थी।
ये लो शबाना, टैबलेट खा लो, कुछ तबीयत संभल जाएगी। कैसे संभल जाएगी वसी के पापा? वसी का चेहरा मेरी आंखों में हर वक्त घूमता रहता है। मुझे मालूम है शबाना, लेकिन अल्लाह की मर्जी में भला कौन मदाखलत कर सकता है? अगर मुझे मालूम होता कि वो एक्सीडेंट में मर जाएगा, मैं उसे कभी भी मदरसे नहीं भेजती। चलो तुम ये गोली खाओ, अल्लाह बेहतर करेगा। आज कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए, मगर अभी भी ऐसा लगता है कि वसी आ जाएगा। मजहर अली इस वाक़े को रज़ाई इलाही समझकर सब्र कर बैठा था, लेकिन वाक़े के 2-3 रोज बाद ही ₹10,00,000 का फौरन बंदोबस्त करो, वरना तुम्हारे दूसरे बेटे और तुम्हारे साले को जान से मार दिया जाएगा। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। अब अगर किसी नंबर से मैसेज या फ़ोन आए तो उससे लंबी बात करने की कोशिश करना, और हो सके तो मुझे फ़ौरन इत्तला दे देना। या अल्लाह, ये क्या? क्या हुआ? वालेकुम सलाम। अरे बाजी, ये बाहर का दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है? खैरियत? भाई इसलिए खोल रखा है कि कब जाने मेरा वसी वापस आ जाए। ये भाईजान सुबह सुबह क्या पढ़ रहे हैं? वहीद, तुम खुद पढ़ो। शबाना, मैं तो ये समझा था हमारा बेटा रोड एक्सीडेंट में मरा है, लेकिन ये क्या? ₹10,00,000 का फौरन बंदोबस्त करो, वरना तुम्हारे दूसरे बेटे और तुम्हारे साले को जान से मार दिया जाएगा। भाईजान, मुझे तो ये लोग बहुत खतरनाक लगते हैं। वहीद, हमें हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हाँ भाईजान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे रजी को भी मार देंगे। मजहर, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो उन्हें दे दो उन्हें पैसे, मगर मैं अपने रजी को नहीं खोना चाहती। मैं रजी को नहीं खोना चाहती। नहीं, मैं रजी को नहीं खोना चाहती। हौसला करो शबाना, हौसला करो। ये मैसेज तुमको कब मौसूल हुआ? सर, आज ही मिला है। किसी और को पता है कि तुम मुझे इन्फॉर्म करने आए हो? नहीं सर, दरअसल मेरी बीवी बहुत खौफज़दा है, मैंने इसलिए इस बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया है। ये तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा, हो सके तो किसी भी करीबी आदमी को मत बताना। सर, वैसे इस आदमी से कोई ख़तरा तो नहीं है? नहीं, घबराओ नहीं। जितनी राजदारी रखोगे उतनी जल्दी हम मुजरिम तक पहुंचेंगे। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। अब अगर किसी नंबर से मैसेज या फ़ोन आए तो उससे लंबी बात करने की कोशिश करना, और हो सके तो मुझे फ़ौरन इत्तला दे देना। सर, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसे ही होगा। देखो, क्योंकि हो सकता है ये सिम बदल कर फ़ोन करे। मैं इसका नंबर नोट कर लेता हूँ और CPLC को दे देता हूँ, ठीक है? सर, अब मैं चलूँ? हाँ, अब तुम जाओ और होशियारी से रहना, और किसी को भी मत बताना कि तुम मुझसे मिलने आते हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इजाज़त है। जिस नंबर से मजहर अली को धमकी आमेज मैसेज मौसूल हुआ था, उस नंबर का पुलिस ने डेटा हासिल करने के लिए उस नंबर को CPLC को भिजवा दिया था। पुलिस का इब्तिदाई ख्याल ये था कि अब्दुल वसी एक्सीडेंट का शिकार हुआ है, लेकिन मैसेज मौसूल होने के बाद
पुलिस को नामालूम मुलजिम की तलाश थी। मैसेज करने वाला कौन था? क्या अब्दुल वसी को अगवा करने के बाद कत्ल किया गया था? और कातिल का मकसद क्या था? उसने बच्चे को अगवा करने के फौरन बाद तावान का मुतालबा क्यों नहीं किया? बच्चे को कत्ल करने के बाद दूसरे बच्चे के लिए धमकी क्यों दी? पुलिस इस नुक्ते पर भी गौर कर रही थी कि ये कोई खानदानी दुश्मनी तो नहीं है। फैमिली में अगर कोई एक बहुत ही बड़ा लॉस होता है, किसी जान का लॉस होता है, तो वो पूरी फैमिली उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा दर्द से गुजर रही होती है। एट टाइम्स वही चीज़ अगर टाइम टू टाइम चलती रहे तो कुछ अरसे के बाद वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में चेंज हो जाता है। अगर कोई इंसान किसी मेंटल कंडीशन से गुजर रहा हो तो उसके लिए अपनी डेली फंक्शनिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है या डेली रूटीन पे आना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी तरीके से वसीम के पेरेंट्स के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ा सदमा गुजरा था या बहुत ही टफ टाइम था, क्योंकि उन्होंने अपने एक बच्चे को खो दिया था। देखते हैं उस केस में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, जारी करते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में फोन करूँ। जी सर। जी बिल्कुल कहा था। जी सर, मैं नोट कर रहा हूँ, प्लीज़ बताइए। ठीक है, ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन। साजिद, साजिद। जी सर। गाड़ी निकालो, तैयार करो, हमें इसी वक्त रेड करनी है। मेरा नाम है। चलो जो साहब, क्या हुआ? मैंने क्या किया? भाई मैंने क्या किया है? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब चल साहब। तू वही है ना जो मज़हर अली के साथ आया था रिपोर्ट लिखवाने? जी साहब, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैंने अपनी बहन की शादी कर ली थी। मेरे बहनों का फर्नीचर का कारखाना है। मैंने सोचा भांजे को अगवा कर लूँगा, कुछ रकम हासिल हो जाएगी और मैं अपनी बहन की शादी कर सकूँगा साहब। हाँ, अब तेरी ये हरकत देखकर जिसने तेरी बहन से शादी करनी भी होगी ना, वो भी नहीं करेगा। अरे तुझ जैसे बेगैरत भाइयों के बगैर ही बहनें अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा बैठो। कहाँ जा रहे हैं? बेटा हम बस आगे जा रहे हैं। चलो तुम्हें कुछ खिलाते हैं हम। सब दोस्तों ने मना कर दिया। जावेद भाई, फजल और तो कदीर भाई ने भी इनकार कर दिया इसको रखने से। जाऊं तो कहाँ जाऊं? इसको घर भी तो लेकर नहीं जा सकता। अरे तुझ जैसे बेगैरत भाइयों के बगैर ही बहनें अच्छी हैं। कैसा भाई है तू? तूने एक बहन की शादी करने के लिए दूसरे की गोद उजाड़ दी। शर्म नहीं आई तुझे? बच्चे को अगवा कहाँ से किया था तूने? मैं सुबह से ही वहाँ उसकी ताक में बैठा हुआ था। दोपहर को जब वो मदरसे से वापस आ रहा था तो अगर कोई किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का शिकार होता है तो एट टाइम्स वो बहुत सारे शॉर्टकट्स ढूंढने लगता है।
इसी तरीके से वहीद को हम अगर देखें तो वो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में घिरा हुआ था। मदद ना मिलने की सूरत में अचानक से उसके जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनों ही से इस तरीके से मदद हासिल करूं कि उन्हें पता भी ना चले और मेरा काम भी हो जाए। जब उसने अपने भांजे को देखा तो उसने उसको थोड़ी देर के लिए किडनैप कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा बैठो। तावान तो तू वैसे भी वसूल कर सकता था, फिर तूने उसे कत्ल क्यों किया? ऐसे नहीं बताएगा साहब, ये साहब मेरा हवाले करे फिर सही बताएगा ये। बता इसको। मजहर भाई का जब मेरे पास फोन आया कि वसी तुम्हारे पास तो नहीं है, मैंने फौरन इनकार कर दिया था। वो वसी तो तुम्हारे पास नहीं आया है? नहीं मेरे पास तो नहीं आया। क्यों खैरियत? हाँ अच्छा। पर वसी को लेकर अपने कई दोस्तों के पास गया। अच्छा वसी बेटा घबराना नहीं, मैं जरा अभी अंकल से बात करता हूँ, फिर हम चल के कुछ खाते हैं, ठीक है? बेटा हम बस आगे जा रहे हैं, चलो तुम्हें कुछ खिलाते हैं हम। ऑटोमेटिकली उसके माइंड में ये सारी चीज़ें प्लान होती जा रही थी। पहले से प्री प्लान उसने कुछ भी नहीं किया हुआ था। जो एंटी सोशल पर्सनालिटीज़ होती हैं वो कुछ इसी तरह की होती हैं, जो कि लॉ को भी ब्रेक कर रही होती हैं। वॉयलेशन ऑफ लॉ, वॉयलेशन ऑफ नॉर्म्स, वहाँ पर वो सिर्फ अपने मफाद के बारे में सोच रही होती हैं। उनके अंदर एम्पैथी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती और वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ अपना फ़ायदा देखते हैं। यार मेरे ये वसी भांजा है ना, हाँ इसको 2 दिन के लिए अपने पास रखो। अगर हम देखें कि किडनैपिंग उसने क्यों की, तो बहुत सी पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं जो अपने फ़ायदे के लिए कभी भी ये नहीं देखती कि सामने वाले का क्या नुकसान हो रहा है। उनके अंदर किसी भी तरह की एम्पैथी नहीं होती, किसी भी तरह की सिंपैथी नहीं होती। वो वहाँ ये नहीं देख रहे होते कि मैं किस तरीके से उसको नुकसान पहुँचा रहा हूँ। इसी तरीके से वहीद ने भी अपने भांजे को किडनैप करते हुए ये नहीं सोचा कि मेरे बहन या बहनोई को किस तरह की तकलीफ़ होगी। वहाँ पर उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखना था। इस तरह शाम हो जाती है पर मुझे वसी को छुपाने के लिए कोई मुनासिब जगह का बंदोबस्त नहीं हो पाता और अब वसी भी घर जाने की जिद करने लगा था। तो तुम बच्चे को घर भी तो छोड़ सकता था वापस। मुझे पूरा यकीन था कि मजहर भाई अब तक पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवा चुके होंगे और मैं वसी को छोड़ देता तो वो मुझे पकड़वा देता। हाँ पकड़ा तो तू अब गया है जालिम इंसान, तब बच जाता, अब नहीं बचेगा। कैसे मारा है तूने बच्चे को? मैं उसे शिक्षा ले गया था साहब। मामू मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे घर जाना है। अच्छा बेटा बेटा तुम थोड़ी देर यहाँ आराम कर लो, फिर चलते हैं घर, ठीक है? सब दोस्तों ने मना कर दिया, जावेद भाई, फजल और तो कदीर भाई ने भी इनकार कर दिया इसको रखने से। जाऊं तो कहाँ जाऊं, इसको घर भी तो लेकर नहीं जा सकता। अब रात भी बहुत हो गई है, क्या करूं क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, अंधेरा भी है और वीराना भी है।
मेरे ख्याल से इसको यहीं मार देता हूँ और इस तरह किसी को मुझ पे शक भी नहीं होगा। हाँ, ये ठीक है। जब उसे ये पता चला कि मैं अब लोगों के सामने आ रहा हूँ या मेरे घर वालों को पता चल जाएगा कि मैंने इस तरीके से किडनैप किया है और मैं दूसरों की नज़रों में बुरा बन जाऊँगा या मुझे किसी तरह की सज़ा हो जाएगी, तो वहाँ पर वो एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया और वही फ्रस्ट्रेशन उसको मजबूर करती गई कि वो किस तरीके से अब अपने आप को बचाए। और उस फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए उसने अपने भांजे को अचानक से मार भी डाला और उसको इस तरीके से मारा कि वो दूसरों को ये बता सके कि वो एक एक्सीडेंट था। मुल्जिम ने बताया कि वो वसी को कत्ल नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास उसे रखने के लिए कोई जगह न थी और वसी घर जाने की जिद करने लगा था, इसलिए उसे ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इंकशाफ किया कि मुल्जिम अब्दुल वहीद मकतूल बच्चे का हकीकी मामू है, जो इब्तिदाई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बच्चे के वालिद के साथ था और तमाम तलाश के दौरान भी उनके साथ ही रहा। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम इंतहाई होशियार और चालाक है और साथ ही वो औबाश और नशे का आदी भी है, जिसने अपनी अय्याशी की खातिर बहन भाई के रिश्ते का ख्याल भी न रखा और अपने बहनों से रकम हथियाने के लिए नहायत सफ़ाकाना रास्ता इख्तियार किया। बोल, साहब को बोलता क्यों नहीं है? बोल। मुझसे गलती हो गई साहब, साहब मुझे माफ कर दो, मेरे पे शैतान आई है, साहब मुझे माफ कर दो। कोर्ट में तुझे जज सजाए मौत देगा ना, तब उससे कहना मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जब फांसी का फंदा तेरे गले पर होगा तब उससे कहना मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वैसी दरिंदे, मेरा दिल चाहता है तेरा सीना चीर कर देखूं, इसमें दिल है या पत्थर? ले जाओ इसे। माफ कर दे साहब, मुझे माफ कर दे। हो गई, ले जाओ इस वैसी दरिंदे को। साहब गलती हो गई, माफ कर दे साहब, गलती हो गई। को पहुंचे। कमीने, तूने मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया। मेरा खून होते हुए तूने मेरे खून का खून कर दिया, मेरे खून का खून कर दिया तूने, मेरे खून का खून। इंसान, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बताते हो। लहू सड़कों पे किसका बह रहा है, जख्मी फूल सा बच्चा हुआ है, खुदाया आगे देखो क्या लिखा है, वो बच्चा फूल सा अब मर गया है, मेरे इस शहर का ये मरसिया है।